तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML टेबल्स के बारे में। HTML में टेबल एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी डेटा है वो वहां पे रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इमेज आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप ऑन द गो चेंज कर सकते हो, आप बैकएंड के थ्रू उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो इमेज से बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है जो हमारा टेबल टैग है वो यूज़ करना। तो इस पूरी वीडियो हम लोग टेबल टैग्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे HTML में टेबल होती है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं और उसका सिंटेक्स कैसे है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर और बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं। उस नए फोल्डर का नाम मैं रखूंगा Tut6, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है ट्यूटोरियल 6th है इस पूरे सीरीज की। तो Tut6 नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, इसको VS कोड में जाके मैं ओपन करता हूँ और एक वेलकम जो टैब है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसको क्लोज करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ HTML टेबल्स नाम से और इसकी एक्सटेंशन भी सेम रहेगी HTML। और एक नई फाइल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग रन कर देते हैं हमारे जो हमारा ब्राउजर है उसके अंदर। और अब यहाँ पे जाके देख सकते हो जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको जाके आप एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर ट्रिगर्ड कोड हमारा चैनल है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ अगर कोई चीज़ इस प्लेलिस्ट पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अब इसको हम लोग इस टैब को बंद करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं और इस वेबसाइट का जो टाइटल है हम लोग रख देते हैं टेबल्स इन HTML। टेबल्स इन HTML, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, वापस जाके हम लोग देखते हैं यहाँ पे और टाइटल हमारा चेंज हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इसके अंदर देखते हैं कि टेबल टैग जो है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले एक मैं हेडिंग बना देता हूँ, एक मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ टेबल्स इन, एक सेकंड, ये टेबल टैग जो हमारा वो ओपन हो चुका है। टेबल्स इन HTML में यहाँ पे एक टैग हेडिंग बना देता हूँ, टेबल्स इन HTML, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं और इसके जस्ट नीचे एक हम लोग HR टैग लगा देते हैं। अब आप देखोगे वेबसाइट पे जाके तो आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो हमारी हेडिंग है वो हमारे को प्रिंट होकर मिल चुकी है और एक HR टैग हमारे को मिल चुका है, ठीक है। इसके अंदर HR का मतलब आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारे को प्रिंट होकर मिल चुकी है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे हम लोग टेबल टैग बनाते हैं। टेबल टैग हमने बनाया। अब टेबल के अंदर हमारे पास 4 से 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा TR जो कि होता है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर जो टेबल रो है वो क्या होता है कि जो आपकी टेबल है और उसके अंदर जो रोज है उसको डिफाइन करता है। तो एक जो ये पहला जो हमने एलिमेंट बनाया टेबल के अंदर टेबल रो, ये हमारी पहली रो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली रो के अंदर हम लोग हमेशा हेडिंग्स लिखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग आता है TH जो कि होता है टेबल हेडिंग। TH पर लिख के मैं एंटर हिट करूंगा तो हमारे पास टेबल हेडिंग नाम से एक हमारे पास टैग बन चुका होगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम। हेडिंग में मैं नेम लिख देता हूँ। पहला हमारे पास नेम होगा, दूसरा हमारे पास मार्क्स लिख देते हैं और या फिर हम लोग क्लास लिख देते हैं। दूसरा हम लोग क्लास लिख देते हैं और इसको मैं सबको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ। और एक और हम लोग बना देते हैं क्लास के बाद में मार्क्स। तो हमारे पास कितनी हेडिंग हो चुकी है, 3 हेडिंग्स हमारे पास आ चुकी है। और इस रो को हम लोग एंड करते हैं। एक इसके बाद में हम लोग नई रो बनाते हैं, ठीक है। एक नई रो बनाते हैं। इस रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल का डेटा रखेंगे। तो टेबल का डेटा अगर हमें रखना है तो उसके लिए हमारे पास एक और हमारे पास एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है TD जो कि टेबल डेटा। तो अब ये डेटा जब भी हम लिखेंगे तो आपको जस्ट एक जो हमारा डेटा है वो बना के दिखा देता हूँ, जस्ट एक रो बना के दिखा देता हूँ पूरी। तो पहला जो डेटा हमारे को रखना है वो पहले हेडिंग के अकॉर्डिंग हुआ। तो पहला डेटा हम लोग रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ भूपेंद्र सिंह, ठीक है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ भूपेंद्र सिंह। पहला डेटा हमारे पास क्या है, नेम। तो हमने भूपेंद्र सिंह एक नाम रख दिया है। दूसरा हम लोग जो डेटा रखने वाले हैं वो होगा क्लास। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास यहाँ पे लिख देते हैं 16, ठीक है। क्लास हमने लिख दी है 16। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा है वो है मार्क्स। तो मार्क्स हम लोग क्या कुछ भी मार्क्स देते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 96 बस परसेंटेज इसका लिख देता हूँ। अब हम लोग वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये क्या बना है। तो नेम भूपेंद्र सिंह यहाँ पे आ चुका है। क्लास हमारे पास 16 प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। मार्क्स हमारे पास 96% लिखा हुआ आ गया। पर इसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास कि हमने टेबल तो बना दी पर ऐसा टेबल फॉर्मेट में जैसा कुछ आया नहीं है। इसमें टेबल फॉर्मेट जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल के अंदर एक हमारे पास एक चीज बोलते हैं CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है
बॉर्डर, तो इसके अंदर आप टेबल बॉर्डर यूज कर सकते हो। ठीक है, टेबल बॉर्डर यूज कर सकते हो। और उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी रो बनी है उसमें जो एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेम है ये किसी एक पूरे पर्टिकुलर ब्लॉक में है, उस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं सेल। भूपेंद्र सिंह एक पूरे ब्लॉक में है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके एक बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हो। और वो क्या है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है CSS की है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल और बॉर्डर दे देता हूँ इसके अंदर मैं। और ये आपको ध्यान नहीं देना है अभी कि बॉर्डर वगैरह क्या होता है। आप जस्ट एक बार इस चीज को याद रखो कि बॉर्डर भी कुछ होता है। तो इसको हम लोग बॉर्डर दे देते हैं फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल और सॉलिड, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का बॉर्डर देना है, तो हम लोग 1 पिक्सल इसका बॉर्डर देंगे जो कि सॉलिड होगा। और कलर हम लोग उसका ब्लैक दे देंगे। ठीक है, कलर हम लोग उसका ब्लैक दे देंगे। अब हम लोग अगर वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस पूरे टेबल टैग का जो बॉर्डर है वो हमारे पास आ चुका है। बट हमारे को जो ये टेबल के अंदर जो बॉर्डर आना चाहिए वो हमारे को नहीं शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस अपने यहाँ पे जाएंगे और ये जो हमने यूज करा ये था इनलाइन CSS। अब एक होता है जो CSS होती है, एक होती है CSS, एक इनलाइन CSS, एक एक्सटर्नल CSS। हम लोग स्टाइल टैग का यूज करके और CSS लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग जो हमारे दो यहाँ पे आपको टैग दिख रहे होंगे, एक तो TR है, TH है। तो हम ये TH और TD को यूज करेंगे, TR को हम लोग यूज नहीं करेंगे। इन दोनों टैग्स को हम लोग स्टाइल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे TH और कॉमा हम लोग TD, इन दोनों को स्टाइल करते हैं और इन दोनों को हम लोग बॉर्डर देते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर हम लोग वही सेम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम लोगों ने बॉर्डर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे को बॉर्डर है ये हमारे को प्रिंट होके मिल चुका है इसका। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा डिजाइन हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं लग रही है, जो कि हमें पता है कि हम लोगों ने काफी सारी चीजें इसके अंदर यूज नहीं करी है। काफी CSS हम लोग यूज करेंगे तब जाके ये वेबसाइट जो है ब्यूटीफुल बनती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हाँ ठीक है, हमारे को जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में मिल चुका है और ये नॉर्मल CSS हमारे को इसमें यूज करनी पड़ती है टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ बॉर्डर दिया है और अगर मैं इस बॉर्डर को हटा भी देता हूँ तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसको मैं एक बार कट कर लेता हूँ और सेव करता हूँ तो हम देखते हैं जाके क्या होता है। तो आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर एक जो हमारा सेल है, आप देखते हो हर सेल के ऊपर हमारे को क्या एक बॉर्डर मिल चुका है। ये जो हमारा एक पूरा बॉर्डर्ड एक बॉक्स है ये हमारा सेल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं HTML के अंदर, टेबल सेल, इसको बोलते हैं टेबल सेल। ठीक है, अब इसको मैं वापस जाके पूरे को स्टाइल कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारी टेबल है पूरी को स्टाइल कर देता हूँ। यहाँ पे जाके देखता हूँ तो पूरी टेबल जो है स्टाइल होकर मिल चुकी है। अब इसके अंदर एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर आपको एक और डेटा ऐड करना है तो हम लोग एक और रो ऐड कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि जो टेबल की हेडिंग जितनी होगी उतना ही टेबल रो के अंदर टेबल डेटा होगा। तो हम लोग एक नई रो बनाते हैं। इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और जस्ट अपनी जो वैल्यूज है वो चेंज कर देते हैं इसके अंदर। भूपेंद्र सिंह की जगह मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल योगेश। ठीक है, और जो हमारी जो क्लास है उसको हम लोग 10 लिख देते हैं। जो परसेंटेज है उसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल 80 तक लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे को एक जो डेटा है वो यहाँ पे मिल चुका है। जो सेकंड रो के अंदर डेटा होना चाहिए वो हमारे को मिल चुका है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बिना हेडिंग को ध्यान रखें, अगर हम लोग जस्ट वैल्यूज ऐसे ही रख दें तो हम लोग को क्या मिलता है। यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से और ये रख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा नेम है उसके अंदर 10 चला गया होगा और जो हमारी क्लास है उसके अंदर योगेश चला गया होगा, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो आप देख सकते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहली हेडिंग है वो पहले डेटा से मैच होनी चाहिए, तभी जो आपकी टेबल है वो अच्छे से वर्क करेगी, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो शो करेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वापस जो हमने डेटा एंटर किया था सेम एज इट इज, और आप जाके देखोगे तो हमें जो हमारी टेबल है वो प्रिंट होके मिल चुकी है। तो टेबल में क्या होता है, सिर्फ 4 ही टैग्स नहीं होते हैं, हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, और उसके बाद में हमारे पास कैप्शन आता है। तो हम लोग इनको कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो टेबल के अंदर जाता हूं मैं, यहाँ पे कैप्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टेबल में हम लोग क्या कर देते हैं, कैप्शन ऐड करते हैं, और कैप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टेबल।
अब देखते हैं हम लोग ऐसे ही यूज कर सकते हैं क्या इसको। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। जो टेबल का कैप्शन है वो हमें मिल जाएगा, जो टेबल हमारी क्या चीज डिफाइन कर रही है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसको पूरा पर्टिकुलर एक अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। दिस टेबल गिव्स अस द स्टूडेंट डेटा। ठीक है, स्टूडेंट डेटा। चलो ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं। तो हमारे को यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो एक गैप यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। इसके अंदर एक BR टैग लगा देते हैं। BR टैग लगा के देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि BR टैग लगाने से क्या हुआ कि इससे हमारे को स्पेस मिल चुकी है। इस चीज से हमारे को स्पेस मिल चुकी है। बट जो हमने BR टैग लगाया वो तो कैप्शन के बाद लगाया। तो ये जो कैप्शन है ये टेबल के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको टेबल से बाहर नहीं रख सकते हैं। इसका जो कलर वगैरह है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर जो है, स्टाइलिंग इसको हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल देता हूँ। इसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी होती है स्टाइल के अंदर वो होती है कलर। इसको मैं यूज करता हूँ। इसका जो कलर है वो फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए मैं रेड कर देता हूँ और जाके हम लोग वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो इसका कलर रेड हो चुका है। हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसको स्टाइल कर सकते हैं। बट जो हमारा BR टैग है वो यूज नहीं होगा क्योंकि सेपरेट एलिमेंट वो नहीं है, टेबल के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, अब कैप्शन के बाद हमारे पास आता है T बॉडी। तो ये जो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा T बॉडी है। टेबल की जो बॉडी है वो है। उसके बाद हमारे पास एक T फुट आता है। ठीक है, पहले हम लोग T हेड देख लेते हैं जो है टेबल हेड। तो T हेड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और T हेड के अंदर हम लोग लिख देते हैं दिस टेबल हेडिंग। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैप्शन को कमेंट आउट कर देते हैं। कैप्शन को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और T हेड को हम लोग जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हो टेबल की ये हेडिंग मिल चुकी है, दिस इज टेबल हेडिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ज्यादा इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कैप्शन और टेबल हेडिंग में। बट कैप्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैप्शन को हम लोग हमेशा इटैलिक में लिखते हैं। कैप्शन को हम लोग हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं। इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे आई टैग लगाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और वेबसाइट पे जाके वापस हम लोग देखते हैं। अब देख सकते हो टेबल हेडिंग हम लोगों ने बाद में लिखी है, कैप्शन के बाद में लिखी है। पर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि जो टेबल की हेडिंग है वो टॉप पे है। तो आप समझ सकते हो जो टेबल की हेडिंग है वो हमेशा टॉप पे रहेगी और जो कैप्शन है वो उसके बाद में आएगा। तो इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, T फुट आपको दिखाता हूँ टेबल का जो फुटर है वो कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस इज द टेबल फुटर। इसको मैं करता हूँ सेव। अपने वेबसाइट पे जाके देखते हैं हमारा जो फुटर है वो कैसे ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फुटर ऐड हुआ है, वो कहाँ हो गया, हेडिंग के जस्ट बाद हो गया। हेडिंग के जस्ट बाद हो गया। तो टेबल का फुटर है वो हमेशा जो टेबल है उसके स्टार्टिंग में ही आएगा। तो आप बोलोगे कि जो फुटर है इसका यूज क्या हुआ, फुटर नाम क्यों रखा है, फिर इसका जो T फुट है वो क्यों बोलते हैं इसको। तो उसका एक आपको मैं रीजन बता देता हूँ कि आप इसको कट करके टेबल टैग के बाद रखोगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो टेबल का फुटर होगा, जो टेबल के नीचे हम लोग लिखना चाहते हैं वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा और वो टेबल के अंदर ही इंक्लूड होगा। अगर आप टेबल के साथ कोई चेंज करते हैं, टेबल को किसी तरह से स्टाइल करते हैं, तो वो चेंजेस इसमें भी होंगे। वरना हम लोग इसको एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते थे, बट टेबल के साथ अगर कोई चेंज करते तो पैराग्राफ में वो चेंज नहीं दिखते। और जो फुटर है उसके अंदर हमारे को चेंज दिखेंगे जब भी हम लोग टेबल के साथ चेंजेस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो टेबल टैग्स है HTML के अंदर ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये जो आपको सोर्स कोड है ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की और इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो और वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इस पूरे कोर्स के अंदर मैं कोई और चीज़ ऐड कर सकता हूँ जो कि मेरे से रह गई हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जो कि आपको नीडेड हो और मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो किस और लैंग्वेज के ऊपर आपको कोर्सेज चाहिए हैं, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बूस्ट होगा और मैं इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।